वेद ने कहा कि ईश्वर का अवतार नहीं होता, तो कुछ स्वार्थी लोगों ने सोचा कि जब ईश्वर का अवतार नहीं होगा तो हमारी दुकान कैसे चलेगी, हम अपने आप को भगवान कैसे घोषित करेंगे। तो लोगों ने वेद के मंत्र की अवमानना की और लोगों ने कहा कि नहीं, भगवान का अवतार होता है। लोगों ने पूछा फिर भगवान का अवतार होता तो दिखाओ भगवान कहाँ है। तो उन्होंने कहा हम ही तो भगवान है। आशाराम खुद अपने आप में भगवान बने बैठे, राम रहीम खुद अपने आप को भगवान मानते हैं, और आपका रामपाल हरियाणा में रहने वाला निरक्षर भट्टाचार्य ये भी अपने आप को भगवान मानता है। ईश्वर निराकार था, इन्होंने ईश्वर को साकार बना दिया केवल अपनी पूजा के चलते। आज जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिर सुरक्षा कर्मियों के हवाले हैं। अगर वहां से सुरक्षा कर्मी हटा दिए जाएं तो भगवान खुद सुरक्षित नहीं है। वैष्णो देवी की रक्षा कौन कर रहे हैं? सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं। राम मंदिर की रक्षा कौन कर रहे हैं? सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं। मथुरा में मंदिर में देखो सुरक्षा कौन कर रहे हैं? सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं। अरे भैया, भगवान खुद सुरक्षित नहीं है। आप भगवान के भरोसे बैठे हो कि भगवान आकर के अवतार लेकर के आपका कल्याण कर देंगे। ये सारी अकर्मण्यता की बातें हैं, वेद विरुद्ध बातें हैं। पाखंडी लोगों ने अपने धंधे चलाने के लिए, अपने आप को खुद भगवान घोषित करने के लिए ईश्वर के अवतार की कल्पना लोगों ने की। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है जिससे आप रूबरू अपरिचित थे। तो दोस्तों, इस वीडियो के शुरू में आपने देख ही लिया होगा कि ये कोई संत हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संत स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। तो दोस्तों, इन्होंने कहा है कि भारत के जितने संत हैं उनमें उन्होंने सबको ले लिया। आसाराम बापू, राम रहीम जी और संत रामपाल जी महाराज जी को भी उन्होंने ऐड किया है, और भी ये संत हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक बात और बोली है जिसमें उन्होंने कहा है कि परमात्मा निराकार हैं, इनका कोई रूप नहीं होता है और ये सारे संत एक खुद भगवान बन के बैठे हैं। तो दोस्तों, एक प्रकार से इन्होंने सही कहा है कि सारे जो संत हैं ये सब भगवान बन के बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज जी को भी ऐड किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी अपने शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी वेद शास्त्रों को खोलकर ज्ञान बताते हैं, और इन महाराज जी ने कहा है कि परमात्मा निराकार है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि परमात्मा साकार हैं। आप अपने ग्रंथों को खोलकर भी देख सकते हैं, जो ये चारों वेद आगे रखे हुए हैं, इनको इन्होंने खोलकर भी नहीं देखा है कि असल में इनमें लिखा क्या है। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि परमात्मा साकार है, सह शरीर हैं, उनका रूप है। चलिए पहले आप ये वीडियो देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की। उन्होंने अपने वेदों शास्त्रों को खोलकर क्या बताया है, परमात्मा साकार है या निराकार है। कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे हैं, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बंद हो रहा है, अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता और फिर निराकार कहते। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है, छपा खाना इसका ये। अब देखना है, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और
अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। वो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता है भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर हम 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है वहाँ रहता है। निराकार क्यों करो है भगवान जब वहाँ बैठा है। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने वेदों को खोलकर उन्हीं में बताया है कि परमात्मा साकार हैं, उनका रूप है राजा के समान है, विराजमान है। तो दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन नकली संतों को कै ख का भी ज्ञान नहीं है और ये कथा करने में लगे रहते हैं, लेकिन इनको कोई ज्ञान नहीं है। इनका ये सिर्फ धंधा है और ये पैसे कमाने के लिए ही कथा करते हैं। तो दोस्तों एक बात और बता दूं कि इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी खुद को भगवान बनाए बैठे हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल असत्य बात है इनकी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तक नहीं कहा है कि मैं भगवान हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ इतना कहा है कि इस पूरे विश्व में तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज इसलिए तत्वदर्शी संत हैं जो अपने चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और बाकी चारों जो धर्म है उनका ज्ञान खोलकर सतभक्ति बताते हैं, वही तत्वदर्शी संत हो सकते हैं। और पूरे विश्व में तत्वदर्शी संत सिर्फ एक होता है जो कि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हैं, क्योंकि उनसे लाखों करोड़ों की संख्या में जिन जिन ने भी नाम लिया है उनके बताए हुए भक्ति करते हैं और नाम जाप करते हैं, उनको बहुत लाभ मिलते हैं। बहुत सारे कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो गई हैं। तो वहीं सिर्फ आज के समय में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं और संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण मोक्ष की भक्ति बताते हैं, जो कि श्लोक में जाने से ही पूर्ण मोक्ष मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि यहाँ के सुख हैं पृथ्वी लोक के, तो ये तो सिर्फ रूंगे में हैं और बाकी जो पूर्ण मोक्ष है वो सिर्फ इसी भक्ति से होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई दुकानदार नहीं है, जैसा इन संत ने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज तो माने उन्होंने सब संतों को लिया है कि ये दुकान चलाने के लिए इन्होंने ये काम किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल सबसे अलग हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को इन पैसों से रुपयों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो संत रामपाल जी महाराज जी का वहाँ पर हरियाणा में जाइए और देखिए 500 करोड़ से ऊपर का दान कर चुके संत रामपाल जी महाराज। किसान राहत सामग्री देकर जो वहाँ किसानों के खेतों में जो पानी भरा हुआ था उनको निकलवाया संत रामपाल जी महाराज जी ने। और संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत गरीबों असहायों को संत रामपाल जी महाराज जी गोद ले रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे संत कोई दुकानदार या पैसों के लालची नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जो कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ये इतना सराहनीय कार्य, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं इन संत जी से भी कहना चाहूँगा जो ये कह रहे हैं कि परमात्मा तो निराकार हैं। अरे महाराज जी आपने तो वेद शास्त्रों को खोल कर भी नहीं देखा है कि परमात्मा असल में साकार है या निराकार है। तो दोस्तों आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको कितना ज्ञान है और कितना ज्ञान नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
बाकी मिलते हैं जल्द ही अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक कमेंट जरूर लिखें इन संतों के लिए कि इन्होंने पूरा भट्टा बैठा दिया है पूरे सनातन धर्म का। तो दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राम राम, सत साहिब।